नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नमाज पर दिए गए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरीके के बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात ना हो, उन पर कोई सवाल ना खड़े कर सके। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो वो जनता को गिनवा सकें, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि जनता मूलभूत सुविधाओं पर सवाल ना कर सके, बीजेपी ने जो वादे किए थे उस पर सवाल ना कर सके। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने कहा कि अगर सड़कें मुस्लिमों के नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं तो सड़कों पर अन्य धर्मों के धार्मिक आयोजन कैसे होते हैं। मुख्यमंत्री केवल मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। लखनऊ में एक प्राइवेट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नमाज सड़कों पर पढ़ने के लिए नहीं है, किसी को भी सड़क घेरने का अधिकार नहीं है। जिसे नमाज पढ़नी है वो अपने धार्मिक स्थल में जाकर के पढ़े या शिफ्ट में पढ़ ले अगर ज़्यादा लोग हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद में फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस बयान पर लगातार पलटवार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अपने आवास से एक बार फिर दोबारा कलेक्ट्रेट परिसर वो पैदल पहुंचे हैं। साथ में उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री द्वारा अपील की जा रही है, पेट्रोल और डीजल का ईंधन को बचाने की खपत में लिए लोग लगातार मुहिम के लिए अपील कर रहे हैं। और रामपुर जिलाधिकारी ने भी अपील रामपुर की जनता से करी है, एक बड़ी अपील करी है। उनका ये कहना है कि सभी लोग जो पेट्रोल बचाएं और अपने जो वाहन से 2-2 पहिया या 4 पहिया वाहन से चलते थे वो ज्यादातर या तो साइकिल से या पैदल चले। उसको लेकर के बड़ी अपील रामपुर जिलाधिकारी ने करी है और खुद स्वयं वो इस अपील को करते नजर आ रहे हैं। और आज दूसरे दिन अपने आवास से कलेक्ट्रेट परिसर पैदल पहुंचे हैं। साथ ही साथ शहर विधायक आकाश सक्सेना भी ई रिक्शा से सवार होकर लगातार सफर करते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भूमाफियाओं के खिलाफ अल्टीमेटम देने के बाद भी भूमाफिया अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार भूमाफिया, चाहे वो शमशान की जमीन हो या किसी किसान की या किसी धार्मिक स्थल की, जनपद बदायूं में लगातार इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि भूमाफिया सक्रिय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए जनपद बदायूं में भूमाफिया नजर आ रहे हैं। अब तक कई किसानों की जमीन पर अवैध तरीके से भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं। वहीं एक जीता जागता मामला जनपद बदायूं की बिसौली तहसील क्षेत्र के फैजगंज से निकलकर सामने आया है, जहां एक शमशान की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। वहीं राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में आज शमशान की भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। चाहे वो जनपद बदायूं में किसान की जमीन हो या किसी धार्मिक स्थल की या शमशान भूमि की, लगातार जनपद बदायूं में भूमाफिया सक्रिय बने हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए भी कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जनपद बदायूं में लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ तहसील दिवस में या समाधान दिवस में एक थानों पर लगातार लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन कार्रवाई होने का नाम नहीं लेती। इन भूमाफियाओं के लिए जो संरक्षण प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं राजनेताओं के ये संरक्षण में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनपद बदायूं में किस तरीके से राजस्व विभाग भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। एचएनएन न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। आने वाली अब 28 मई को बकरा ईद का त्यौहार मनाने की तैयारी मुस्लिम समाज कर रहा है, जिसके चलते आज शहर काजी डीएम से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने कई मांगे रखी, जिसमें उन्होंने साफ़ सफाई व्यवस्था के साथ ही लाइट पानी का इंतज़ाम करने की बात भी कही। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए शहर काजी ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने नमाज सड़कों पर नहीं अदा करने के फरमान जारी करे हैं, ये बराबर का मुल्क है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। आखिरकार उन्होंने जो ये फरमान केवल मुस्लिमों के लिए जारी किया है, वहीं 15 दिन तक लगातार कांवड़ यात्रा के लिए जो यहाँ पर सड़कें बंद की जाती हैं उस पर वो संज्ञान क्यों नहीं लेते। आखिरकार 15 मिनट की नमाज के लिए ही क्यों सड़कें बंद होने की बात कही जाती है, क्यों कहा जाता है कि उनकी नमाज से सड़कें बंद हो जाएंगी।
आखिरकार ये दोहरा जो चरित्र मुख्यमंत्री की तरफ से अपनाया जा रहा है उस पर इन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वो भी 15 मिनट चाहते हैं कि सड़कों पर आराम से नमाज अदा की जा सके। हालांकि जो शहर काजी हैं उनके इस बयान से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से वह मुस्लिमों के लिए पक्ष में यहाँ पर केवल डिमांड करने, मांग करने के लिए पहुँचे थे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था, और उनका ये बयान एकदम से सामने आना कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को हलचल पहुँचा रहा है। अब देखा जा रहा है कि शहर काजी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित श्रीजी हिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड स्थित श्रीजी हिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सारे एरिया में धुआं हो गया। वहीं आग लगने से सारे एरिया में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोग अपनी अपनी तरह से आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन आग ने विकराल रूप रख लिया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में जुट गई। लगभग 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मैं आक्रोश वासनी, HNN न्यूज़ संवाददाता हाथरस। पंचायती चुनाव अभी आने में समय है, इसको लेकर देखा जाए तो जगह जगह जो है जो प्रत्याशी हैं ग्राम सभा के, चाहे ग्राम प्रधान का हो चाहे BDC का हो, वो अपने जो है वो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। रात में एक विशेष समुदाय के द्वारा जो है बैनर पोस्टर को फाड़ने का जो है मामला आया, जिसके चलते 2 समुदायों में जो है झड़प होने के साथ साथ जो है तलवारेबाजी हो गई, जिसमें एक पक्ष जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज जो है मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सवाल ये है कि अब की जो राजनीति हो रही है, क्या वह जंग के लिए हो रही है कि गाँव के विकास के लिए हो रही है, ये बहुत बड़ा विषय है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज़। हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव हबीबपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 11,000 की विद्युत लाइन का तार टूटने से एक किशोर उसकी चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव हबीबपुर का रहने वाला एक किशोर विनोद सुबह जब घूमता हुआ खेतों की तरफ शौच करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में 11,000 की विद्युत लाइन का तार टूटा हुआ सड़क पर पड़ा था। किशोर का पैर अचानक उस तार पर पड़ गया, जिससे वह सड़क पर ही धुन होकर जलने लगा और कई मिनट तड़पने के बाद किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक किशोर के चाचा ने बताया कि 11,000 की विद्युत लाइन का तार टूटने की सूचना कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन संस्था के अधिकारियों ने घटना को संज्ञान में न लिया, जिसका खामियाजा मृतक किशोर को भुगतना पड़ा। वहीं सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो मेरा भतीजा है, उसका नाम विनोद है, उसके पापा का नाम ओमित सिंह है। कि हमारे यहाँ पे एक आंगनवाड़ी स्कूल है, उसकी लाइट कटी पड़ी थी। उसकी कई बार कंप्लेंट की थी, लेकिन वो सब सही करने नहीं आए और उसके ऐसे ही तो उसके करंट आ गया था। मतलब लड़का घूमने जाता है, सुबह जाते ही ऐसे टहलने बैठते तो उसके। मैं आक्रोश वासनी, HNN न्यूज़ संवाददाता हाथरस। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के डहारपुर पर पंजाब नेशनल बैंक को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। वहीं दीवार काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देना चाहा, लेकिन गनीमत ये रही कि पंजाब नेशनल बैंक में कैश चोरों के हाथे नहीं लगा। वहीं छोटा मोटा सामान लेकर चोर वहीं मौके से फरार हो गए। CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो जाती है। इस घटना के जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, बने चर्चाओं का विषय। वहीं कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बनता हुआ ये नजर आ रहा है कि लगातार कानून व्यवस्था की इतनी बात कही जाती है और जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, लेकिन बदायूं में अलग अलग जनपद थाना क्षेत्रों से घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, चाहे वो लूट की हो या बलात्कार की हो या हत्या की हो, चाहे वो चोरी की हो। लेकिन पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान बन रहा है। लेकिन पुलिस की लगातार कार्यशैलियों पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि इतने सक्रिय होने के बाद भी इस तरीके की जनपद में घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि CCTV के कैमरे के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कराए गए। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। एक ही जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि क्या वैश्विक टकराव का असर भारत की रसोई से लेकर सड़क तक महसूस होगा। लखनऊ से एचएनएन न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, एक बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें, पूरा मामला इटावा जनपद के बड़परा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर आरोपी नितिन को पुलिस पकड़ लेती है, पूछताछ करती है, साक्ष्य के बारे में जानकारी लेती है। तो नितिन अपने साक्ष्य जो है पुलिस को बताता है। इसके बाद में उप निरीक्षक की पिस्टल छीन कर फायरिंग करने की कोशिश करता है। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो आरोपी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस और भी चीज़ें बरामद करी गई हैं। बड़ी बात तो ये है कि इटावा पुलिस की चारों तरफ बड़ी ही सराहना करी जा रही है। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HN24/7 न्यूज। शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा होता है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मौत होने में ये 2 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल हैं। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना में जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस जो घायलों को राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराती है, वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बता दें कि सवारियों को लेकर के ऑटो जो था जलालाबाद से शाहजहांपुर की तरफ आ रहा था। कांट के कमलैनपुर चौराहे पर जैसे ही पहुँचता है, वहीं एक डंपर से जो टक्कर हो जाती है, टक्कर होने के बाद में 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस जो है घायलों को उपचार के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, उपचार चल रहा है। अब वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा, HN शाहजहां। लखनऊ STF और तमकुही राज पुलिस की संयुक्त टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करी। सूचना के आधार पर टोल प्लाजा से एक ट्रक को हिरासत में लिया गया, जिसमें 63 kg जो है गांजा बरामद हुई। उसके साथ जो है 3 तस्कर भी दबोचे गए और उन तस्करों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। तो अभी ये पता चल रहा है कि ये जो है आसाम से ट्रक जो है कोयला लादकर ये गोरखपुर जाती और फिर बिहार के बगहा में वो ट्रक पहुंचा, लेकिन उस ट्रक में कोयले के साथ साथ गांजा जो बिहार को जाना था, वहाँ पे उसकी डिलीवरी होनी थी। पहले ही STF को भनक लग गई और ये बड़ी कार्रवाई की। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, HN न्यूज। शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र के जमुका किराए के पास में मोबाइल टावर पे एक युवक चढ़ गया है। आपको बता दें, पूरा मामला युवक जो है युवती से प्रेम पसंद करता था, जिसके चलते युवक जो युवती से शादी करना चाहता। फिलहाल युवती के जो घरवाले थे, प्रेमिका के घरवाले थे, वो इस शादी से खुश नहीं है। वो उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, जिसकी वजह को लेकर के युवक जो है मोबाइल टावर पर चढ़ा। फिलहाल मौके पर जब पुलिस पहुँचती है
पुलिस जो युवक को काफ़ी उतारने का प्रयास करती, मगर युवक जो है अपनी बात पे अड़ा है कि उसकी जो है प्रेमिका के साथ शादी कराई जाए, प्रेमिका की शादी कहीं और ना करा करके उसके साथ कराई जाए। फिलहाल देखना यह है कि क्या उसकी शर्तें जो हैं वो पुलिस और प्रेमिका के घर वाले जो मानते हैं या नहीं मानते। फिलहाल मौके पे जो है दमकल भी मौजूद है, पूरा प्रशासन मौजूद है, युवक को नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। फिलहाल युवक को 1 घंटा हो गया टावर पर चढ़े हुए। फिलहाल देखना यह है कि अब युवक किस टाइम उतरता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा है। बीती रात पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ में सड़क किनारे जूस पी रहा था, तो वहीं एक तेज रफ्तार से आती स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर तोड़ती हुई विपरीत दिशा में उन तीनों को रौंदते हुई निकल गई, जिसमें पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दोनों बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक को हिरासत में ले लिया और सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 33 जनपद येलो अलर्ट पर है। भीषण गर्मी का जो है इस समय सितम बरप रहा है, यानी गर्मी कहर बरपा रही है और सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है कि सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। लेकिन अमेठी में इस एडवाइजरी का कितना पालन हो रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, और कल जो खास दिन रहेगा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद करके वो जो है देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे 1 दिन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अमेठी की तिलोई सीएससी में तैनात डॉक्टर पंकज गुप्ता जी। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि एक तो हीट वेव, गर्मी का सितम, 6 बेड का आपका जो है एक वार्ड तैयार होना चाहिए। क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कल की तैयारी को देखते हुए, गर्मी का सितम जो आज से शुरू हो गया है? 6 बेड का जो है वार्ड हमारा तैयार है, उसमें हमारे फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं और जो है स्वीपर, ये सब उनको तैयारी करके जो है वहाँ पर जो है सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। ड्यूटी लगा दी गई। क्या क्या फैसिलिटी अगर देखा जाए तो हीट वेव से बचने के लिए, भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो कि लोग अपने घरों में इस्तेमाल करें या हॉस्पिटल आने पर जो है उनको उससे बचाया जा सके? मेन इसमें देखा जाए ये कि बिना ज़रूरत के तो लोग अभी जो है अभी ना निकलें तो ज़्यादा ही अच्छा है। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकलना तो वो अपना पानी वानी लेकर निकलें और बाहर का पानी मत पिए, अपने साथ बोतल रखें, उसी से पानी जो पीते रहें। कैमरा पर्सन उत्कर्ष तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNA 24/7 अमेठी। प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा अमेठी का है, जहां पर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो आज रायबरेली दौरे पर रहने के बाद कल वो 11 बजे के आसपास अमेठी में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संवाद करेंगे। अमेठी के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा की मृत्यु के पश्चात राहुल गांधी उनके घर नहीं पहुंचे थे। सर्वप्रथम राहुल गांधी योगेंद्र मिश्रा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। ढांढस बंधाने के बाद राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो नियमित लगातार कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए हैं उनमें अपने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा संवाद और उनको ऊर्जा भरने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से काफी दिनों के बाद राहुल गांधी अमेठी दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की बात की जाए तो एक समय राहुल गांधी अमेठी के सांसद हुआ करते थे और राहुल गांधी के हार के बाद जब से किशोरी लाल शर्मा सांसद बने हैं तब से राहुल गांधी ने अमेठी का दौरा बहुत ही कम किया है। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ महज औपचारिकताएं अमेठी से राहुल गांधी ने अब तक रखी हैं। कैमरा पर्सन उत्कर्ष तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNA 24/7 अमेठी। अलीगढ़ के थाना कौरसी क्षेत्र के देवसैनी इलाके में स्थित चंद्र सिटी का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी मिली है कि जो युवक है उसका किसी लड़की से प्रेम संबंध था, जिसके चलते उन दोनों में आपस में कोई विवाद हुआ, जिसके बाद उसने अपने आप को गोली मारी है। उनके पिता का कहना है कि जो लड़की है उसकी और उनके लड़के की दोनों की मुलाकात जो है ट्रेन में कहीं हुई थी, जिसके बाद उन दोनों में आपस में बात चल रही थी और लगातार इस मामले को लेकर वो टेंशन में रहता था। और साथ ही बता दूं, जो मृतक के जो पिता हैं वो पुलिस में हेड कांस्टेबल की पद पर तैनात हैं और जिनके द्वारा बताया गया पूरा मामला कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों की फोन पर बात होती रहती थी। मुलाकात एक बार हुई, लेकिन आपस में किस बात को लेकर इतना बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके बाद उसने अपने आप को
अपनी गोली मारकर हत्या कर ली। तो इसको लेकर अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात रहेगी इसमें पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम अब खुद सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि जिन युवाओं को आपदा से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी वही युवा अब सिस्टम से लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 404 प्रशिक्षार्थियों का आरोप है कि महीनों पहले ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद ना उन्हें किट मिली और ना ही उन्हें प्रमाण पत्र मिला। युवाओं का कहना है कि अधिकारियों के चक्कर काट रहे, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही उनके हाथ लगा है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं और भोजन की शिकायत उठाने पर आवाज दबाने का भी आरोप युवाओं ने लगाया है। आपको बता दें कि आज दर्जनों युवा DM कार्यालय पहुंचकर और DM को ज्ञापन सौंपकर उनको जो किट है और प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की है। HN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।